ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। और क्या हाल चाल, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जनन, मानव जनन में नर जनन तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, बात करने क्या यार, बात नहीं करने वाले भाई। देखो मैं साफ से बता रहा हूं, मैं तुम्हें आया हूं पढ़ाने। ठीक है, अब मैं पढ़ा के जाऊंगा, फालतू का काम यहाँ पे कुछ नहीं होगा। बात करूंगा, ये सब मेरे से नहीं आता। ठीक है, चलो क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? नर जनन तंत्र। और मैं आज आपको एक चीज यहां पर 100% की श्योरिटी देता हूं कि यहां से पढ़ने के बाद, इस लेक्चर को देखने के बाद चाचा तुम नर जनन तंत्र कभी जीवन में भूल नहीं पाओगे। ये हमारा एक तरह से मान लो ये वादा है। क्या है? वादा है। नर जनन तंत्र भैया एक रे अंग्रेजी में बोला थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कैसा सिस्टम भैया? मेल रिप्रोडक्टिव। अब हमको यहाँ पे एक चीज पता चल गया, अभी मैं तुमको इमेज दे करके बिल्कुल पूरी अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तनिक भी परेशान मत होना। सामान थोड़ा सा सेट कर लूं क्या यार? यहाँ पे पानी नहीं है। चलो ठीक है, मैं धीरे बोलूंगा। देखते हैं भैया जो नर जनन तंत्र, जनन तंत्र का मतलब क्या होता है कि भैया ये जनन में सहायक होती है। जनन मतलब रिप्रोडक्शन में। जनन का मतलब क्या होता है? अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को बोलते हैं जनन। ठीक है, बस समझ गए? बताओ समझ गए जनन? देखो ये चचवा, नर जनन तंत्र की बात कर रहे हैं ना, तो ये चचवा है। इस चचवा को मान लेते हैं ये है खाटू लाल, है ना, खाटू लाल। ठीक है, ये चचवा है। ये चचवा, पैर थोड़ा सही से बनाना पड़ेगा चचवा को भी। हाँ ये देखो, ठीक है। अब अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बिल्कुल हैंडसम है। बताओ, शर्ट भी पहना देते। अरे हथवा तो इसके बनाए नहीं, हाथ यहाँ पे बना दिए। ये देखो हथवा तो ये बना दिए। ये लो, ये जो है चचवा नर जनन तंत्र देखेंगे। ठीक है, नर जनन तंत्र आखिरकार होता कहाँ है, सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे। तो चाचा जो ये पैर होते हैं ना, पैर के बीच का यहाँ का जो भाग होता है, इस भाग को बोलते हैं पेल्विस रीजन। ठीक है, पेल्विस रीजन बोलते हैं, श्रोणी भाग बोलते हैं इसको। ठीक है, बताओ बोलो मेरे साथ, नर जनन तंत्र अगर पूछा जाए नर जनन तंत्र कहाँ स्थित होता है, इसकी यदि लोकेशन पूछ ली जाए, ठीक है, लोकेशन, तो क्या बताओगे? ये पाया जाता है पेल्विस रीजन में। कहाँ पाया जाता है बॉस? पेल्विस रीजन में। आपने बोला भैया ठीक है समझ गए। अब नर जनन तंत्र के आगे बताओ। नर जनन तंत्र ये देखो, ये बचपन से ही होता है। ठीक है, बचपन में जब पेट से बाहर निकलता है देख के पहचान जाते हैं लड़कवा है कि लड़की है। ठीक है, तो नर जनन तंत्र होता है। लेकिन फिर इस जनन तंत्र का विकास होता है। विकास की क्रिया कब होती है? विकास की क्रिया को अपन लोग बोलते हैं प्यूबर्टी। ठीक है, जिसको बोलते हैं यौनवारंभ अवस्था होती है। ठीक है, जब प्यूबर्टी आता है तब इसमें विकास की क्रिया होती है। विकास क्या होता है? यानी कि नर जनन तंत्र का विकास होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, बताओ है कि नहीं? हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। प्यूबर्टी की एज क्या होती है? यदि मेल की प्यूबर्टी की एज पूछ ली जाए, मेल मतलब कब जनन करने लायक हो जाता है, फीमेल कब हो जाता है, तो ये 8 से 14 वर्ष और 7 से 13 वर्ष। ठीक है, इतने के बीच में क्या आती है? प्यूबर्टी आती है। याद रखना, प्यूबर्टी मतलब यौनवावस्था। इनमें क्या होता है? प्यूबर्टी से मतलब ये होता है कि इनमें गैमीट बनने लगता है। गैमीट मतलब नर के अंदर नर युग्मक बनने लगता है। सर मेल के अंदर मेल गैमीट क्या होता है बताओ? स्पर्म होता है कि ओवम? स्पर्म। और फीमेल के अंदर क्या होता है? ओवम। ठीक है, फिर मैथुन की क्रिया होती है, कॉपुलेशन की क्रिया होती है। जब मैथुन सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो ये आपस में जाकर के मिलते हैं, मिलन को बोलते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। और ये मिलते कहाँ हैं? तो ये मिलते हैं फीमेल के, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, फैलोपियन नलिका में जाकर के मिलते हैं। फिर वहीं से क्या बनता है? वहीं से बनता है जाइगोट। ये तो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में चले गए। अब मेल के अंदर देखते हैं। मेल के अंदर आखिरकार पाया क्या क्या जाता है? तो सबसे पहले देखें
देखो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है भाई, सही ना बने तो मजा ना लेना मेरा, ठीक है। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है सर? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो इसका प्राथमिक जनन अंग होता है, ठीक है। यदि पूछा जाए तुमसे कि बताओ जो नर जनन तंत्र होता है उसका प्राथमिक जनन अंग कौन होता है, तो प्राथमिक जनन अंग होते हैं सर टेस्टिस। क्या होते हैं? टेस्टिस। बोलो एक बार मेरे साथ, टेस्टिस। हिंदी में बोलेंगे उनको वृषण। टेस्टिस क्या होते हैं? एक थैली में पैक रहते हैं, ठीक है, थैली में पैक रहते हैं। ये देखो, इस थैली को बोलते हैं सर स्क्रूटम। SCROTUM। क्या बोलते हैं सर? स्क्रूटम बोलते हैं। बोलिए मेरे साथ, स्क्रूटम। समझ गए? मुझे एक बात बताओ, गर्मी के दिनों में ये थैली शरीर से नीचे लटक जाती है, दूर लटक जाती है, मतलब शरीर से दूर जाती है, और ठंडी के दिनों में यही थैली शरीर की तरफ जुड़ने लगती है, पास में आती है। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन क्या है बताइए? क्या किसी ने कभी सोचा है? क्या किसी ने कभी मतलब मेल जो है उसने कभी देखा ये होता है कि नहीं? बताओ, होता है कि नहीं? नहीं होता? क्या यार, होता है भाई, देखना कभी। गर्मी में शरीर से दूर रहता है, ठंडी में ऊपर की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो स्पर्म बनते हैं इसी टेस्टिस के अंदर सर होती हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल होती हैं, जहां पर क्या बनता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। स्पर्म का फॉर्मेशन बॉडी का जितना टेम्परेचर रहता है उससे 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर पर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यदि 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो 35 में, 34 में, ठीक है, जाकर के क्या बनेगा? स्पर्म के फॉर्मेशन की क्रिया होगी। और 34 और 35 कहाँ मिलेगा? जब शरीर से बाहर रहेगा, शरीर में जुटा रहेगा, तो भैया 37 पूरे शरीर में दौड़ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए शरीर से दूर रहता है। गर्मी के दिनों में टेम्परेचर खूब रहता है, इसलिए शरीर से दूर चला जाता है। ठंडी के दिनों में क्या होता है? बॉडी ठंडी हो जाती है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चली जाती है। जब बॉडी नीचे जाएगी, स्क्रूटम देखेगा भाई यार बिल्कुल टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, ठंडा जा रहा है भाई, ये भी ठंडा हुआ जा रहा है, टेस्टिस भी ठंडा हो रहा है। जब टेस्टिस ठंडा होगा तो टेस्टिस बोलेगा भाई एक काम कर, चल बॉडी की तरफ जुड़ जा, तो ये बॉडी की तरफ क्या होता है? सिकुड़ जाती है, ठीक है। ये चीज होता है इसमें। स्पर्म फॉर्मेशन की क्रिया सुइटेबल करने के लिए ऊपर नीचे ये बैलेंस करता रहता है, ठीक है सर। चलिए यहां तक क्लियर है। अब इसमें पाया क्या आ जाता है? हमने देखा एक टेस्टिस इधर है, एक टेस्टिस इधर है। अगर ऐसे से भाग भाग वो करेंगे, एक टेस्टिस इधर पाया जाएगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ठीक है। तो कितना पाया गया? हमने देखा भैया अ पेयर ऑफ टेस्टिस हमारे पास पाया गया, ठीक है। अ पेयर ऑफ टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस मतलब कि टेस्टिस के पेयर पाए गए, है ना। दो जोड़ी, एक जोड़ी, सॉरी अ पेयर, एक जोड़ी टेस्टिस पाया गया। एक जोड़ी मतलब 2 टेस्टिस हमारे अंदर पाए गए, ठीक है। 2 टेस्टिस के बाद सर इसमें एसेसरी डक्ट पाई गई, ठीक है। एसेसरी डक्ट पाई गई, ठीक है। एसेसरी डक्ट कौन कौन सी हैं इनको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सर एसेसरी डक्ट में सबसे पहले आता है रेटेटेस्टिस, सबसे पहला। मैं ब्लू मार्क इसमें इंक डाल लूं सर, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा कम अच्छा चल रहा है, इसमें लिखूंगा तो क्या होगा? अच्छे से दिखेगा। सबसे पहला आएगा रेटेटेस्टिस, इसके बाद वास इफ्रेंसिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंसिया। ये भैया नर जनन तंत्र है, ठीक है। मुझे पता है, मैं अगर किसी भी चीज को एक बार पढ़ लूँ तो मुझे सारा कुछ याद हो जाता है। बायोलॉजी जितना तुम्हें नहीं याद होती होगी उतनी बायोलॉजी मुझे याद रहती है है ना। तो देखो क्या होता है, रेटेटेस्टिस हो गया, बंद हो जा भैया। रेटेटेस्टिस के बाद इधर ही से इसके अंदर रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस के बाद पाया गया वासा इफ्रेंसिया। लिखना हो तो लिख लो, EFFER, इफ्रेन, REN, ठीक है।
RENTIA, वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया के बाद सर पाया गया एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस को सर हिंदी में बोलते हैं अधिव्रषण, ठीक है। एपिडिडाइमिस के बाद पाया गया वासा डिफरेंसिया, ठीक है, वासा डिफरेंसिया। अब इनका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। जो रेटे टेस्टिस होता है, देखना पड़ेगा भाई, रेटे टेस्टिस को बोलते हैं वृषण जालक, है ना, वृषण जालक। वृषण यानी कि वृषण के अंदर कुछ जालिका नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको बोलते हैं रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस के बाद आता है शुक्रवाहिका, है ना, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका बोले तो वासा इफ्रेंसिया को बोलते हैं शुक्रवाहिका, ठीक है, वाहिका। एपिडिडाइमिस को बोलते हैं सर अधिव्रषण, ठीक है। एपिडिडाइमिस को क्या बोलते हैं, तो एपिडिडाइमिस को बोलते हैं अधिव्रषण, ठीक है। और वासा डिफरेंसिया को बोलते हैं शुक्रवाहक, शुक्रवाहक, ठीक है। तो ये हुआ सब इनका हिंदी। इसके बाद क्या होता है, ये सब चीजें किसके अंदर पाई गई सर, ये सब चीजें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है, समझना। अभी तीसरा नंबर पे आएगा एसेसरी ग्लैंड, ठीक है। क्या पाया गया सर, एसेसरी ग्लैंड पाई गई। एसेसरी ग्लैंड क्या होती है, 3 एसेसरी ग्लैंड होती हैं। एक होता है सेमाइनल वेसिकल, ठीक है, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको काउपर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एसेसरी ग्लैंड कितनी पाई गई सर, तो वो 3 पाई गई, ठीक है। अभी देखना, सेमाइनल वेसाइकल्स, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड। अभी चित्र भी दिखाऊंगा, बिल्कुल 3D इमेज दिखाऊंगा। कौन सा इमेज, 3D इमेज, फोटो दिखाऊंगा पूरा। प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर सर पाई गई बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बाद सर पाया जाता है एक्सटर्नल जेनिटाइला। एक्सटर्नल जेनेटाइला, एक्सटर्नल जेनेटाइला का मतलब वाहे जननेंद्रियां, नॉट ज्ञानेंद्रियां, समझना, ज्ञानेंद्रियां नहीं है सर, वाहे जननेंद्रियां, ठीक है। बताइए यहां तक क्लियर है, क्लियर है सर, बताइए मेरे को। अब आप बताइए एक चीज, मतलब टेस्टिस अब देखते हैं इमेज में, ठीक है। इसके बाद सर रेटे टेस्टिस, पहला 1 नंबर टेस्टिस, रेटे टेस्टिस, फिर वासा डिफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, 5 ये हुआ। 6 नंबर सेमाइनल वेसाइकल, 7 नंबर प्रोस्टेट, 8 नंबर बल्बो यूरेथ्रल, और 9 नंबर में आता है एक्सटर्नल जेनेटाइला, ठीक है। चलो इमेज देखते हैं अब, ठीक है सर। अब क्या करते हैं, अब इमेज देखते हैं। 1 सेकंड में इमेज का कुछ सीन कर देता हूं, इमेज, चलो ये है हमारे पास अब पहली इमेज, ठीक है। मैं दिख रहा हूं मैं नहीं दिखूंगा तो काम ही नहीं चलेगा। ये हमारे पास पहली इमेज है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इसमें देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है, इसमें क्या क्या दिख रहा है बताइए। सबसे नीचे की तरफ से देखिए, सबसे नीचे की तरफ दिख रहा है आपको टेस्टिकल, ठीक है। क्या दिख रहा है, टेस्टिकल। दोनों टेस्टिस को क्या बोला जाता है, टेस्टिकल या टेस्टिस, ठीक है। फिर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, इसके बारे में तो मैंने आपको बताया नहीं, ये वाला भाग इसको बोलते हैं पेनिस। इसके जो ऊपर भाग जो मोटा सा होता है उसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। इसके ऊपर जो कवर चढ़ी होती है उसको बोलते हैं फोर स्किन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पेनिस लिखा हुआ है। इसके बाद सर पेनिस के थोड़ा सा ऊपर आप जाएंगे तो देखेंगे आपको स्क्रूटम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, स्क्रूटम। और स्क्रूटम के बाद, स्क्रूटम मतलब ये पूरी जो कवर थैली को बोलते हैं स्क्रूटम। स्क्रूटम के ऊपर जाइए सर, ये मूत्र मार्ग होता है, यूरेथ्रा जिसको बोलते हैं, इससे मूत्र भी निकलता है, सीमेन यानी कि वीर्य भी बाहर निकलता है। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको सर वास डिफरेंस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, वास डिफरेंस। अब बाकी जो चीजें हैं देखिए, ये नली आप लोग देख रहे होंगे, ये नली कहां से, वास डिफरेंस कहां से आया है, एपिडिडाइमिस दिख रहा है ना, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के बाद इधर कॉर्नर पे देखिए एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस की सीधी जो लेयर गई है ना, वो कहाँ गई है, वास डिफरेंस पे गई है।
वास्ट डिफरेंस नामक नली आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है तो ये हरा वाला भाग देखिए सर, जहां पे ये जाकर के मिलती है, वास्ट डिफरेंस की जो नली है वो जहां पर जाकर के मिलती है, ये हरा वाला भाग देखिए, क्या नाम है, क्या नाम है इसका, सेमाइनल वेसाइकल ही है ना। सेमाइनल वेसाइकल के आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, क्या देखने को मिलता है, ब्लेडर, ब्लेडर मतलब यूरेनली ब्लेडर, जहां पर यूरिन स्टोर होता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ो, देखो नली के आगे बढ़ो, आता है आपको प्रोस्टेट ग्लैंड, जस्ट प्रोस्टेट ग्लैंड से नीचे ही आपको देखने को मिलता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। चलो दूसरा इमेज, दूसरा इमेज बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ इमेज दिख रहा है दूसरा, पेनिस की तरफ से देखो, पेनिस दिख रहा है, एपिडिडाइमिस दिख रहा है, यूरेथ्रा दिख रहा है, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रहा है, वास्ट डिफरेंस दिख रहा है आपको, ठीक है। फिर इस साइड चलो, यूरेटर्स दिख रहे हैं आपको, यूरेटर्स मतलब जो किडनी से जो पाइप आता है यूरेथ्रा के अंदर, यूरिनरी ब्लेडर के अंदर जाता है, उसको यूरेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, यूरेटर। यूरेटर के बाद आपको नीचे दिख रहा है सेमाइनल वेसाइकल, इसके बाद दिख रहा है एक्सक्रीटाइल, हाँ एक्सक्रीटाइल टिश्यू, ये पेनिस का टिश्यू दिखा रहा है, ठीक है, पेनिस के बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे। इसके बाद दिख रहा है हमको स्क्रूटम जो थैली है, इसके बाद अंदर दिख रहा है टेस्टिस, टेस्टिस दिख रहा है। बताओ क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। इस इमेज में कुछ हद तक चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के तीसरी इमेज में कुछ हद तक चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसमें आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले नीचे वाला पढ़ो, ग्लांस पेनिस दिख रहा है, ग्लांस पेनिस के जस्ट बगल में क्या दिख रहा है आपको, एपिडिडाइमिस दिख रहा है। क्या पढ़ाया था मैंने, एपिडिडाइमिस बताया ना। एपिडिडाइमिस के, एपिडिडाइमिस वाली नली को पकड़ो, देखो क्या दिख रहा है, वास डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। ये एक्सटर्नल टिश्यू ऑफ पेनिस के ऊपर देखो वास डिफरेंस दिख रहा है, वास डिफरेंस वाली नली में आगे बढ़ो, क्या है, वास डिफरेंस वाली नली में आगे बढ़ो, क्या दिख रहा है, वास डिफरेंस एम्पुल दिख रहा है। इस एम्पुल वाले भाग में इधर देखो यूरेनरी ब्लेडर दिखा, यूरेटर्स दिखा, यूरेटर के इधर आओ, सेमाइनल वेसाइकल दिखा। तो ये दोनों होते हैं, एक जो आपका टेस्टिस इधर है, इधर से नली जाती है, उस वाले टेस्टिस से भी नली आती है, ठीक है। तो सेमाइनल वेसाइकल हुआ, इसके बाद आपको प्रोस्टेट ग्लैंड देखने को मिली। अब देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड लगा हुआ है, ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आपको देखने को मिल गया। इसके बाद एक्सटाइल टिश्यू देखने को मिल गया, टेस्टिकल्स देखने को मिल गया, खत्म, टेस्टिकल हो गया। बताओ समझ में आया, बताइए यहां पर आपको सारी चीजें क्लियर हुई हैं कि नहीं, जितना भी मैं यहां पर आपको बताया हूं, विजुअलाइज करवा दिया हूं, इमेज के माध्यम से आपको समझा दिया हूं, बताओ समझ में आया कि नहीं। सर मैं गरीब हूं इसलिए मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन पढ़ाने का जज्बा और जुनून है, ठीक है, ठीक है ना, सच में यार पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं डिजिटल बोर्ड लगवा लूं, है ना, लेकिन पढ़ाता ठीक ठाक हूं, अब आप लोगों को समझ में आ जाता है। अब डिजिटल बोर्ड आता तो उसमें मैं खिंचा खिंचा के समझाता, अब इसमें है ही नहीं तो मैं कहाँ से अब फोटो लगा करके समझा दिए तुमको, ठीक है। चलो मिटा दे इसको, इसको इसमें से आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, चलिए मैं हटे जा रहा हूँ, आप लिख लीजिए, लिखना चाहें तो लिख लिए, मिटाऊं, चलो अब इसको हम लोग देखेंगे, आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, रेटेटेस्टिस वासा इफ्रेंसिया एपिडिडाइमिस। अच्छा चलिए मैं इसको नहीं मिटाता हूँ, ठीक है, इसको मिटाता हूँ इधर, और इधर ही मैं आपको समझाता हूँ। देखना सर यहाँ पे बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, बिल्कुल सिंपल। अगर इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा देख लूं, क्योंकि मेरे को चित्र बनाना पड़ेगा। चित्र अच्छा बनेगा तभी तुम लोग समझ पाओगे। ये देखो,
सर ये जो स्ट्रक्चर इधर बन रहा है सेम टू सेम यही स्ट्रक्चर उस साइड भी बनेगा। क्यों? क्योंकि है यूरेनरी ब्लेडर, यूरेनरी ब्लेडर है ये, ठीक है। ये स्ट्रक्चर उधर भी बनेगा। अब ये सबसे ये नली आ गई उधर से, ठीक है। ठीक है, ये वाली नली आपकी अलग हो गई, ठीक है। ये चीज समझे। अब देखो नामकरण कैसे करना है, सिंपल। हमने बोला ये है टेस्टिस। सर आपको बता दें, एक जो टेस्टिस होता है उसके अंदर लगभग 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। ए पेयर ऑफ टेस्टिस के अंदर कितने कंपार्टमेंट? 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। और सर इन्हीं कंपार्टमेंट को हमने ये एक आपके लिए समझाने के लिए ये एक कंपार्टमेंट बनाया, ये वाला देखो, एक समझाने के लिए 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, इन्हीं के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। इन कंपार्टमेंट को क्या बोला जाता है? तो सर इन कंपार्टमेंट को टेस्टिकुलर लॉब्यूल बोला जाता है। टेस्टिकुलर लॉब्यूल, समझो टेस्टिकुलर लॉब्यूल। जैसे सपोज दैट आप जिस कमरे में बैठ करके पढ़ रहे हो उस कमरे का सिर्फ एक दरवाजा है, उस कमरे को हमने बोल दिया ये है टेस्टिकुलर लॉब्यूल, और आपके पूरे घर को बोल दिया हमने है वो टेस्टिस, ठीक है। समझो, समझने का है, ठीक है, मजा मत लो, समझो खाली। टेस्टिस है तुम्हारा घर, तुम्हारे घर में 250 कमरे हैं, एक कमरे की बात करें टेस्टिकुलर लॉब्यूल, ठीक है। इसी तरह 250 कमरे हैं। सर जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल है, ठीक है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं? शुक्राणु स्पर्म का निर्माण होता है, ठीक है। सभी कमरों में स्पर्म बन रहे हैं। गेट लगा हुआ है, कौन? ये गेट है। इस गेट से एक नलिका जाएगी जिससे स्पर्म जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे? बाहर निकलेंगे, ठीक है। गेट के बाहर ताला लगा हुआ है, ताला खोले, ताला के बाहर एक नलिका पाइप लगी हुई है, उस पाइप से जा रहे हैं। सर उसी पाइप को बोलते हैं रेटे टेस्टिस, समझो, रेटे टेस्टिस। सर क्या होता है, समझ गए? जिस पाइप से निकल रहा है एक कमरे, सपोज जिस कमरे में तुम हो उसी कमरे में पाइप लगा है, उसी कमरे के पाइप को बोलते हैं रेटे टेस्टिस। अब वो पाइप 250 कमरे का पाइप, 250 कमरे हैं, 250 कमरे से अलग अलग पाइप निकलेंगे, वो पाइप मिला करके एक जगह जाल बना लेते हैं, ठीक है। क्या होता है? वो 250 जितने पाइप होते हैं वो मिला करके, सभी मिला करके एक इफ्रेंसिया बना लेते हैं, एक जाल बना लेते हैं, और उस संरचना को बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया, ठीक है, समझ गए, जाल बना लिए, ठीक है। अब क्या होता? छोटे छोटे पाइप जहां मुड़े जाल बना लिए, अब उन छोटे छोटे पाइप को एक बड़े पाइप में जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया सर? सपोज दैट ये जो वासा इफ्रेंसिया है, यहाँ पे ये देखो बहुत ढेर सारे पाइप आ गए हैं। अब क्या किया गया, यहाँ से भैया बोला गया चलो ये एक पाइप में इसको जोड़ दिया गया, ठीक है। और जहाँ पे जोड़ा गया उस जगह भी बहुत ढेर सारी चीज़ें काम करेंगी। तो जहाँ पे इनको एक जगह पर जोड़ा जाता है सर उसी को एपिडिडाइमिस बोलते हैं, एपिडिडाइमिस। सर उसी को अर्धिवसण बोलते हैं। अधिवसण क्या करता है? स्पर्म को, शुक्राणुओं को कुछ समय तक अपने पास भी रखता है, ठीक है। कौन? अर्धिवसण जिसको बोलते हैं, एपिडिडाइमिस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के अंदर क्या हुआ भैया? एक बड़ा सा पाइप निकलता है। फिर क्या निकलता है? एपिडिडाइमिस के बाद सर एक बड़ा सा पाइप निकलता है, जिस पाइप को बोलते हैं वासा डिफरेंसिया। सर ये वाला पाइप वासा डिफरेंसिया। और यही सेम चीज उस वाले अंडकोश पर भी चल रही है, उस वाले टेस्टिस पर भी चल रही है, उस वाले वृषण पर भी चल रही है। जो चीजें मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, सेम टू सेम वो चीज इधर का जो एक अंडकोश है, 2 अंडकोश है ना, 2 वृषण है ना, दोनों वृषण पे चले जा रही है, ठीक है। चलो अब क्या देखने को मिला? एपिडिडाइमिस हो गया, वासा इफ्रेंसिया हो गया। वासा इफ्रेंसिया सर आगे जाकर के ये देखो, ये है यूरेटर वाला पाइप है, ठीक है। कौन वाला? यूरेटर वाला, जाकर के यहां पे मिला। तो सर ये जो
वासा इफ्रेंसिया, इधर से शुक्राणु आ रहा है, देखो ये नली समझ लो, ये ग्रीन वाली जो लाइन है ना ये शुक्राणु वाली लाइन है, ठीक है। वासा इफ्रेंसिया के बाद एक हरा कलर का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जहां पर एक ग्रंथि होती है, ठीक है, दो ग्रंथि होती है, एक इस साइड एक उस साइड, ठीक है। उस ग्रंथि को बोलते हैं सेमाइनल वेसाइकल्स, है ना, सेमाइनल वेसाइकल बोलते हैं, ठीक है। उस ग्रंथि को क्या बोलते हैं सर, उस पर्टिकुलर ग्लैंड को क्या बोलते हैं, सेमाइनल वेसाइकल बोलते हैं। सेमाइनल वेसाइकल से हम आगे बढ़ते हैं तो हमको ये कुछ इस तरह का ये ग्लैंड और देखने को मिल जाता है ना, टमाटर जैसे बताओ सर, इस ग्लैंड को बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। इधर से सीधा कर दूं क्या इसे, ये देखो प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। पता है क्या होता है, इसी जगह से इधर ये वाला स्पर्म आ रहा है, इधर से एक यूरिन भी जाता है, यूरिन और स्पर्म एक ही रास्ते से जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो एडल्ट में, ठीक है, एडल्ट मतलब जो काफ़ी एज के हो जाते हैं, बूढ़े लोग में, ठीक है, या फिर 35-34 मतलब एडल्ट लोग जो होते हैं उनमें कभी कभी क्या होता है, प्रोस्टेट की ग्लैंड की जो प्रोस्टेट सेल होती हैं वो सेल डिवीजन करने लगती हैं, वो सेल बढ़ने लगती हैं, अनवांटेड ग्रोथ होने लगती है। और जब प्रोस्टेट ग्लैंड में अनवांटेड ग्रोथ होने लगती है तो ये ग्रंथि फूल जाती है, बड़ी हो जाती है। जब ये फूल जाती है तब ये नली को दाब देती है। बताओ, जब ये प्रोस्टेट ग्लैंड लगातार फूलेगी तो ये जो नली लगी हुई है उसको दाबेगी, नली दाबेगी तो यूरिन पास करने में जलन महसूस होगी, पीड़ा होगी। कभी कभी ऐसा वक्त आ जाता है कि आप यूरिन पास करेंगे, हो ही नहीं रहा है, खूब दर्द किए जा रहा है, खूब दर्द किए जा रहा है, उसको बोलते हैं प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, ठीक है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे सर एक नली जुड़ के देखने को मिलती है और इसको बोलते हैं सर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बीजी बोल देते हैं, ठीक है, पूरा नाम लिख लेना, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। इसका जितना भी इमेज था मैंने आपको इमेज बता दिया है, इमेज मैंने आपको समझा दिया है। बताओ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई ऐसा पार्ट बचा जो अभी आप तक समझे नहीं, जो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा हो? अभी जितनी भी इमेज है ये वीडियो के लास्ट में डाल दी जाएंगी, आप आराम से देख लेना, इनको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, इन इमेज को। बताओ, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट समझ गए, पूरा समझ गए ना? यही क्रिया उधर भी होती है। अब हम देखेंगे भैया जो तुम्हारे कमरे के अंदर क्या क्या हो रहा है, कमरे के अंदर क्या क्या पाया गया। बाहर की संरचना तो हम समझ गए, ठीक है, यहाँ से स्पर्म बनता है, फिर सेमाइनल वेसाइकल का फ्लूइड होता है वो भी उसमें डाल दिया जाता है, यहाँ पे सिर्फ स्पर्म बनता है, फिर सेमाइनल वेसाइकल का फ्लूइड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड अपना फ्लूइड डाल के सीमेन बाहर निकलता है। क्या निकलता है? सीमेन। सीमेन में बहुत ढेर सारी चीजें होती हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या देखेंगे, टेस्टिस के अंदर हमने बात कर लिया था भैया, आपको बताया था आपके घर में 250 कमरे हैं, 250 कंपार्टमेंट है आपके। एक कंपार्टमेंट जिस कमरे में तुम बैठे हो उस कमरे में क्या क्या है ये बात करेंगे, टेस्टिकुलर लॉब्यूल के बारे में देखेंगे। यही तो मेन जनन अंग है। अगर पूछा जाए मनुष्य में नर जनन अंग का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, तो सर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस। यदि ये क्वेश्चन बहुत बनता है, यहां से एमसीक्यू, पता है कितने ढेर सारे एमसीक्यू तुम क्लियर कर चुके हो, पूछ लिया जाए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल का, मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन खुशी खुशी बता देना टेस्टिस। और यदि तुमसे पूछ लिया जाए फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो बता देना ओवरी अंडाशय, ठीक है, ओवरी अंडाशय। क्लियर है? क्लियर है? बताओ, एनी प्रॉब्लम? बोलो भैया, नीचे कमेंट बॉक्स में बोल दो। अब बोल भी दो, नहीं बोलोगे हैं? कसम खा के बैठे हो हैं? भैया कितना भी परेशान हो जाएगा तुम्हारे लिए, लेकिन तुम नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगी तो नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगी, है ना। चलो मिटा दे इसको, इसको मिटा के भैया ये डिब्बावा देख लेते हैं, डिब्बावा के अंदर कहाँ पाया जा रहा है। चलो बताओ, 250 कंपार्टमेंट, एक टेस्टिस, क्या यार, मतलब सोचो कितना इंटरेस्टिंग है। बताओ टॉपिक इंटरेस्टिंग है कि नहीं? टॉपिक, मैं ये टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ। बायोलॉजी इंटरेस्टिंग है कि नहीं? बताओ।
इसमें पता क्या होता है, इसमें हमें अपने बारे में जानने का मौका मिलता है। मैथ में क्या होता है, मैथ में आप दूसरे के बारे में जानते हैं, अपने शरीर के बारे में आप दूर रहते हैं, लेकिन इसमें आप क्या होता है, आप अपने बारे में जानते हैं। ठीक है, चलें मिटा दें भाई मिटा दे भाई, नहीं मिटा चुके हैं, कह दो यार तुम तो मिटा ही चुके हो, तुम गलत बोल रहे हो। देखते हैं हम लोग, ये टेस्टिस की आकृति को हमने देखा था, ठीक है। हम कंपार्टमेंट समझते हैं, ठीक है सर। इन कंपार्टमेंट को हमने क्या बोला, समझना, बिल्कुल बेसिक से समझना। ये है टेस्टिस, समझ लो, बुक में बहुत कुछ लिखा है, आराम से पढ़ लेना, यहां से एक बार पढ़ के जाओगे सारा कुछ क्लियर होगा। टेस्टिस है, हमने इसको बोला सर ये है टेस्टिकुलर लॉब्यूल। क्या है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल। बिल्कुल सिंपल, बताओ मेरे को, मैं नहीं बताऊंगा। टेस्टिकुलर लॉब्यूल है जिसको मैंने कमरा बोला, तुम्हारा कमरा, टेस्टिकुलर लॉब्यूल। टेस्टिकुलर लॉब्यूल जो है इसको बाहर निकालते हैं, ये देखो, ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर ये एक ट्यूब पाई जा रही है, ये देखो। टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर जो ये ट्यूब होती है इनको बोलते हैं सर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। टेस्टिकुलर लॉब्यूल, तुम्हारे कमरे के अंदर ट्यूब पाई जा रही हैं, और ये एक कमरे के अंदर 3-4 ट्यूब लगभग पाई जाती हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाद देखें कुछ खाली स्थान बच रहा है यहाँ पे, इस स्थान को बोलते हैं सर इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, क्या होता है सर, इंटरस्टिशियल स्पेस। सर ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं, देखना बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं अब, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया सेल होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया सेल। ठीक है, और सर ये स्पर्मेटोगोनिया सेल क्या करती हैं, यही स्पर्मेटोगोनिया सेल स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं, स्पर्म का निर्माण करती हैं। कौन सी सेल स्पर्म का निर्माण करती हैं, बता सकते हो मुझे, बताओ, बता दोगे तो लड्डू खिला दूंगा। कौन सी सेल स्पर्म सेल का निर्माण करती हैं, स्पर्मेटोगोनिया सेल। ठीक है, बन गया स्पर्म, ये देखो, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देख लेना, मेरे वीडियो पड़े हुए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, लास्ट में बायो 1 डाल देना, वीडियो मिल जाएगा आपको। ठीक है, स्पर्मेटो। अब ये स्पर्म बना तो भाई इसको भूख भी लगेगी, इसको फूड की भी जरूरत होगी, तो सर इसी के अंदर, किसके अंदर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर एक सेल और पाई जाती हैं, जिन सेल को बोलते हैं लीडिंग सेल, सॉरी सार्टोली सेल। सार्टोली सेल, सार्टोली सेल क्या करती हैं, इस स्पर्म का लालन पालन करती हैं, पालन पोषण करती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें कौन करती हैं, तो वो करती हैं सर सार्टोली सेल। कौन सी करती हैं सर, सार्टोली कोशिका। जो इंटरस्टिशियल स्पेस है इसके अंदर भी दो चीजें पाई जाती हैं, पहला इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल, और सर दूसरा इनके अंदर क्या पाया जाता है, वो पाई जाती है लीडिंग कोशिकाएं, लीडिंग सेल। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल पाई जाती हैं, इंटरस्टिशियल जो स्पेस होता है, खाली जगह होती है, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या पाई जाती हैं, मेनली दो चीजें पाई जाती हैं, पहला इंटरस्टिशियल सेल पाई जाती हैं और लीडिंग सेल पाई जाती है। यही इमेज आपके एनसीईआरटी बुक में मानव जनन के चैप्टर में बना हुआ है, यही इमेज बना हुआ है। ठीक है, और लीडिंग सेल के साथ साथ इसी के अंदर
ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं, क्योंकि सारा गेम तो ब्लड में रहता है ना। लीडिंग सेल और ब्लड वेसल पाई जाती हैं। सर ये लीडिंग सेल के अंदर जो LH हार्मोन्स होता है ना, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स, LH ल्यूटेनाइजिंग, ठीक है सर। इसी के अंदर लीडिंग सेल के अंदर LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स पाई जाती हैं और इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स भी पाया जाता है और इन्हीं दोनों हार्मोन्स के कंट्रोल से, ठीक है, इन्हीं दोनों हार्मोन्स के नियंत्रण से एंड्रोजन का निर्माण होता है और टेस्टोस्टेरॉन का निर्माण होता है। टेस्टोस्टेरॉन का और एंड्रोजन हार्मोन्स का निर्माण होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेस्टोस्टेरॉन आपसे MCQ में क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि टेस्टोस्टेरॉन किसमें स्रावित होता है, नर में कि मादा में, ठीक है। बहुत कंफ्यूजिंग है ना। एस्ट्रोजेन और एंड्रोजन में अंतर होता है, ठीक है। जो एस्ट्रोजेन होता है वो फीमेल के अंदर होता है और जो एंड्रोजन होता है सर वो मेल के अंदर होता है। बताइए, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? लीडिंग सेल, इंटरस्टिशियल सेल, ये सारी सेल पाई गई। अब भैया हो गया खेल खत्म। NCERT बुक कहाँ है आपकी? बुक इधर नहीं क्या? बताइए। नर जनन तंत्र का सारा कुछ आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक चीज मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, एक चीज जिसके बारे में आप लोग बहुत जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, ठीक है। उत्सुक क्या रहते हैं कि जब आपका एजाकुलेशन होता है ना, सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद कुछ आपको गाढ़ा तरल पदार्थ निकलता है जो मिल्की तरह का होता है, दूधिया तरह का होता है, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे यही स्पर्म होता है, कुछ लोग बोलेंगे ये होता है, ये वो होता है। तो वो क्या होता है, ठीक है। तो उस जो दूधिया तरल पदार्थ जो निकलता है सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान, ठीक है, जब आप कॉपुलेशन करते हैं, ठीक है, जब आपका क्या होता है, एजाकुलेशन होता है। एजाकुलेशन बोले तो सारा बाहर निकलता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल जो होता है आपका स्पर्म सीमेन जब बाहर निकलता है उसको बोलेंगे एजाकुलेशन, बायोलॉजिकल भाषा है और ऐसे की भाषा में पता नहीं क्या होता होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं सर? वो जो दूधिया तरल का गाढ़ा पदार्थ निकलता है उसको बोलते हैं सीमेन, ठीक है, सीमेन बोलते हैं उसको। हिंदी में बोलेंगे उसको वीर्य। क्या बोलेंगे? वीर्य। और इसको बोलेंगे सीमेन। सीमेन का यदि पीएच देखा जाए, अक्सर पूछा जाता है, 7.3 से 7.5 होता है उसका पीएच। क्या होता है? पीएच होता है। सर उसमें टेस्टिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म बोले तो ये जो टहल रहा है इसी का निर्माण होगा। फिर ये एपिडिडाइमिस से होते हुए वासा डिफरेंशिया से सेमाइनल वेसाइकल में जाता है। सेमाइनल वेसाइकल में जाएगा सर तो सेमाइनल फ्लूइड, सेमाइनल वेसाइकल कुछ दूधिया तरल पदार्थ बनाती है, वो उसको मिक्स कर देती है, वो उसमें डाल देती है स्पर्म में, ठीक है। सेमाइनल वेसाइकल में जो बना उसको डाल दी। सेमाइनल वेसाइकल के बाद क्या होता है, सेमाइनल वेसाइकल के बाद आगे बढ़ता है सीमेन। अब तो वो सीमेन हो गया, अभी तक तो स्पर्म था, अब सेमाइनल वेसाइकल से आगे बढ़ा तो हल्का हल्का सीमेन हो गया। सीमेन के बाद जब आएगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड में, वो भी अपना जो श्रावण होगी वो डाल देगी। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से फिर नीचे आएगा जो आपकी ये सेल होती हैं काउपर सेल, सॉरी प्रोस्टेट सेल भी अपना जो भी है बना रखी वो डाल दी, ठीक है। फिर काउपर सेल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड वो डाल दी, फिर जाकर के पूरा वो बन गया सीमेन। वो सीमेन जाकर के आपको बाहर निकल गया, ठीक है। इसमें एक चीज देखने को मिलता है, जैसे रेप केसेस होते हैं, ठीक है, जैसे किसी का रेप हुआ तो उसकी पहचान की जाती है कि सच में इसका रेप हुआ है या फिर ये झूठ बोल रही है, ऐसा होता है। तो उसमें क्या पहचान किया जाता है? सिर्फ फीमेल बॉडी के अंदर इसी सीमेन में फ्रक्टोज पाया जाता है, ठीक है। फ्रक्टोज जो फीमेल बॉडी होती है, फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है, फ्रक्टोज नहीं बनता है, कहीं पर भी फ्रक्टोज नहीं बनता है, ठीक है, फ्रक्टोज नहीं होता है।
और ये फ्रक्टोज मेल के कहां पर बनता है? तो सर वो बनता है सेमाइनल वेसाइकल में। सेमाइनल वेसाइकल में बनता है फ्रक्टोज। ठीक है, मीठा होता है फ्रक्टोज, मीठा होता है ना फलों जो पाया जाता है फ्रक्टोज। तो अगर इसके साथ छेड़छाड़, जैसे छेड़छाड़ का केस लगता है, रेप में तो खैर कंफर्म हो जाता है भैया हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर छेड़छाड़ में कोई लड़की है वो गलत फंसा रही है किसी को, ठीक है, गलत फंसा रही है, तो उसका टेस्ट किया जाता है। उसके टेस्ट में क्या होता है, जब उसको जांच में भेजा जाता है उस लड़की को, तो उसके शरीर में फ्रक्टोज के कण देखे जाते हैं। ठीक है, अगर फ्रक्टोज के कण उसमें मिल गए तो समझ जाते हैं कि भैया हाँ छेड़छाड़ ये बंदा किया है। और अगर फ्रक्टोज के कण नहीं मिलते, इसीलिए बोलते हैं डॉक्टरी करने गए, हिंदी में बोलते हैं डॉक्टरी करने गए, करवाने गई है वो, है ना। तो क्या होता है, अगर फ्रक्टोज नहीं मिला तो भैया ये बेगुनाह साबित हो जाता है ना, फिर इसको छोड़ दिया जाता है। ऐसे होता है। तो अगर पूछा जाए रेप केस में जब टेस्ट होता है, उस टेस्ट में क्या देखा जाता है? उस टेस्ट में फ्रक्टोज को देखा जाता है, क्योंकि फ्रक्टोज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के सेमाइनल वेसाइकल में ही बनता है। ठीक है, बताओ क्लियर है यहां तक? तो फाइनली आज आपका ये टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूरा खत्म हो चुका है अच्छे तरीके से। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ये टॉपिक कैसा लगा। और भी टॉपिक मैं आपको शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, तो वीडियो को लाइक कर देना प्लीज, और प्लीज मेरा सपोर्ट जरूर करना। ठीक है, अब तुम जानते हो क्या करके कर सकते हो। इसके बाद अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।